बिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, उस पार के बिछड़े। क्या रबली गुड बहनी साहब। चुप चुप हरामखोर, कितना पढ़े रे? अरे मैं दोपहरी तक पढ़े हूँ। इसी से है गुड मॉर्निंग कहती है। हाँ भाई गुड बोरिंग। गुड बोरिंग नहीं साले, बहुत मारूंगा। कई घंटा मारियो साहेब। आए मराएगा साहेब कई घंटा मराएगा? झूरे झूर हरामखोर रामबली। ओए यार ओए बहनी महता गाली देगा? कौन सारा खत्म कर गया वो तो? काय के लिए आवाज लगाया? आवाज के बल कि आपके भाई साहब आपको याद किए हैं। क्या हमारे भाई सिंह ने याद किया है? हाँ, लेकिन जानत रहे हैं कि तुम आइयो तो सिर्फ इतने पूछियो कहे पर बुलाए हो। क्या करूं? सिर्फ स्कूल जाना, आए बाप जी आए आए हवेली में आके अपने रूप में रहना। हाँ देखो यह तो तुम्हार भूल ही है। क्या हुआ? जब देखो तुम मुर्गी हंस बस फार्म में घुसे रहत हो। क्या मान करूं? लो तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्या पता? आज शिव जी के मंदिर में मेला लाग है। क्या? हाँ तू देख आया? देखे जाता हूँ मैं। अच्छा देखने जा रहा है? कसम से बहुत धाकड़ मेला लाग है। यार दरबारी, हाँ मैं जब कहीं जाने के लिए तैयार होता हूँ हाँ तो मेरे भाई के दिल के अंदर कौन डर और दहशत है कि मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देती। देखो हम सब बता दे, तुम्हार भाई सोचते हम का इलाके में सब जन जानत थे। हाँ। अब तुम्हें अब कौनो नहीं जानत। वो तो है। हाँ तो ये सोचते कि हम हिन बस के जाने हमारे भाई के कौनो न जाने। अरे वो तो अपनी जगह रहेंगे, हाँ, मगर मेरा कहीं दिल होता है घूमने टहलने के लिए। अरे यार भैया तुम्हारे कितना रुपया मोरे हो तो कसम से मैं कौनो को धारा बांधा न रहती हूँ। तब चला, आज मैं भी मेले चलूंगा। अरे तुम्हारे का दम ही यार। आज चल के दिखाऊंगा तेरे साथ। तू पहले भाई श्री के पास मुझको ले चल। आ मेरे साथ। मेरे दोस्त क्या बात है? अभी तक मेरा छोटा भाई आया नहीं। आयो बड़े भैया के सरों में छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे छोटे भाई तू तो भलीभांति जानता है कि बाबूजी और माताजी का स्वर्गवास होने के बाद सिर्फ अपने परिवार में हम तो ही तो भाई हैं मुन्ना। हाँ भैया, माँ पिता का देहांत होने के बाद सतन ने जब से होश संभाला माँ और पिता के शक्ल में सिर्फ आपको देखा है भैया। वही तो मैं सोचता हूँ मुन्ना कि तू सामने आ जाता है तो मेरा सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन मुन्ना
बोलिए भैया। अरे छोटे भाई खुश रहो, अरे कहिए दिल की मैं क्या देखता हूँ तेरे हाथों में ये तलवार। आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्या कहा मुन्ना? हाँ, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। आज मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ? सुनोगे तो सुनो, आज मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ? जतन और शिव का दर्शन के लिए, अरे मन मोरा अधूरा। और शिव के दर्शन के लिए मन मोरा अधूरा। और इसी सबब से सुन लो जरा, और लिए हाथ तलवार। किसी बात की जिद नहीं किया। आप जो कहते आए, आज तक जतन सिंह उसी रास्ते पे चलता आया, और फिर मैं आपसे कोई गलत जगह जाने के लिए इजाजत नहीं मांगा। शिव का मेला है, बड़े बड़े पुजारी देश विदेश के आ जाएंगे वहां। नामी और मेला है भैया, इलाके का लोग जा रहा है, तो मेरे जाने में क्यों रुकावट है? मुन्ना, शायद तू अभी नादान है, नादान है। उस मेले में हमारे बहुत से दुश्मन आएंगे, इसलिए मैं तुझे, अभी तू बालक है, अभी मेले तुझे में नहीं जाएगा। मुझे पिंजरे में कैद करके रखो। अभी तेरे पढ़ने का वक्त है, जब पढ़कर पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, मेला 2-4 साल बाद। भैया, आज मैंने ठान ठानी है कि आज मैं शिव का दर्शन करने जाऊंगा। मुन्ना, तुझे मालूम है उस मेले में हमारे बहुत से दोस्त दुश्मन सभी दर्शन करने के लिए आएंगे, इसलिए जिद मत कर मुन्ना। तो तुम इजाजत नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं जानते हो क्या करूंगा? क्या? आज तक मैंने आपको किसी बात को नहीं कहा,
लेकिन आज मैं आपके सामने क्या कर जाऊंगा आपको शायद पता नहीं। क्या बात है मुन्ना? भैया और कोई जा मुझे, भैया सुन लो मेरी बात को, और कोई जा मुझे, अरे कोई जा मुझे शिव का मेला देखने के लिए इजाजत नहीं दिया तो आपके सामने ये जतन इस खंजर को अपने सीने से उतार लेगा। आज तूने अपने बड़े भाई के सामने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ठान लिया कि अगर मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा तो खंजर मार कर इस दुनिया से। अरे लंबरदार साहेब, इजाजत में का तुम्हार मुरा जाइए का करियो, इतना भारी सब संपत्ति लेके दरबारी और मेरे दोस्त करिंदा सुल्तान, अभी मेरा मुन्ना नादान है, उसे राजनीति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमारे बहुत से दुश्मन, बहुत से दोस्त हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मेरा भाई गया मेला देखने, शायद किसी से बगावत हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बताओ मैं क्या करूंगा? अरे ठाकुर साहब आप क्यों डरते हैं? हम हने यार क्यों हट गया? कौनो आंखें उठा के देख ले, आंखें निकाल। अरे बस साला कोई दुनिया से उठा दूंगा। क्या बहादुर है। हाँ, जब हम दोनों भाई हैं तो कोनो दिक्कत की आराम ना। हाँ, हम कसम से कहे थे तुम तन क्यों दिक्कत न करो, तुम भेजो हम साथ में। अगर तुम मुझे साहस दिलाते हो, भरोसा करते हो तो ठीक है, बुलाओ मेरे छोटे भाई को। आइए भैया जो क्या हुआ? मुन्ना, तूने अगर जिद यही कर लिया है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? दर्शन करने जाना, मेला देखना, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। अरे जब ये मेरे साथ है सब लोग, तो मैं लड़ाई क्यों करूंगा भैया? और फिर वहां मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं कहा तो जाइए, सिर्फ शिवलिंग में अपन मूड पटक के चले आई है। हरामखोर। तो ठीक है, सब लोग साथ में रहना, साथ में दर्शन करके। क्या हुआ बे? बहरे हैं क्या वो? अरे सारे कान में न हवेली चिल्लाओ। सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना। भैया इसकी चिंता आप मत करिए। हाँ, जाओ साहेब। दरबारियों साहेब देखा हाँ यार, गज पे घोड़ मुआ नहीं मौका विश्वास नहीं रहा भाला। मैं चाहा तो कि तुम कहो जतन सिंह भी चीज कुछ और है। अच्छा, जो चीज अपने दिमाग में डाल लेना तो उसे पूरा करके ही रहेगी। अरे देख ले, तुम हमेशा दावत निकारण। करण सिंह
तुम लोग तैयारी बनाओ और शिव का दर्शन करने चलना है। तैयारी बनाओ। अरे यार साहेब। ओ साहेब। हाथ हिलता मिलावा जाता है। फिर के तरह मिलावा? अबे हाथ हिलता मिलावा के तरह देख ले ये कम मिला हुआ था। अबे न छुई का साहेब एक बात बताऊं, हमार तो गुल्ली फिट हो गए। तूने सही कहा। अब इनका लाइट चला जाए, एक काम करा जा साहेब, बाल कौनो ऐसा तरकीब बताओ कि हुआ जूता लात जरूर पाऊंगा। हरियर ओए और आ गए श्रीमान सुमन के मामा जी, जिस घर में उपलक्ष्य में ये नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है, उस बच्चे के यानी मामा जी कहाँ यहाँ बैठे हैं। कसो मामा। उनकी ओर से 51 रुपया आ रहा है। अच्छा और हमारे भैया जी का कहना है कि आप लोग इसी तरह शांति बना के प्रोग्राम का आनंद उठाइए। कौन चिल्ला थे यार? अरे चिल्ला तो नहीं है मगर कहते हैं लॉन्स कहते हैं। घबराओ ना साहेब, मोर तो मूत ये कहा था। मोट नहीं मोट बोल बे, दिमाग बोल बे। मूड ये कहा क्या कह रहा है? इनका लाइट चला जाए, आवाज सारे पियाउकी का ही आ गया। देखो मैं साफ बता तो मैं तो न पी हूँ। अरे तू नहीं पिएगा तो क्या मैं पियूंगा? क्या मैं तुम महू न पियो न यह पी बस। हम तीनों जन नहीं पिएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी छिरिक लेप की गंधात रही। ओ साहेब मगर इतनी पियावे खोए कि चले तक का मोहताज रहा। अरे सारे तबहन तो पे ले जाइए। हाँ। इनका तबहन बर्बाद करके ही कार। और ये साले बर्बाद हो जाएंगे। और ये हवेली में मैं राज करूंगा। कहो ये बताओ क्या बात है भाई? तुम अकेले करियो कि हम को ध्यान दे? अरे तुम लोगों का मैं ध्यान दूंगा। अच्छा ठीक है, आप चला जा। हेलो हरि रावण घड़ा भरा था, हो रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रेमा है और मेरी छोटी ननद है जिनका नाम अरीना है, और मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम राजू है। और ना जाने सुबह से मेरे पति चले गए हैं, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं, दोपहर होने वाली है और अभी तक आए नहीं। मेरे पति तो गायब हो जाते हैं, साथ साथ आज बिना बताए मेरी ननद भी गायब है। सुबह से दोपहर हो गई अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। आ जाए तो मैं बताती हूँ। हाँ अभी कुछ हो जाए, किसी तरह की बात हो जाए तो घर में मैं रहती हूँ, फिर मुझे ही डांट पड़ेगी। आए तो आज मिलते अच्छे से बात करती हूँ। हेलो, हर जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है।
ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम रीना है और मेरे भैया हैं जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। मेरी भाभी जिनका नाम प्रेमा है और मेरा एक छोटा सा भतीजा है जिसका नाम राजू है। दोस्तों क्या बताऊं, मेरी माँ मेरे बाबूजी तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए, लेकिन न जाने कौन सा मैंने नेक काम किया था उस जन्म में कि इस जन्म में मुझे भैया भाभी के रूप में माँ और पिताजी मिल गए हैं। क्या बताऊं, जब से मेरी माँ मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के गए, हमारे भैया और भाभी कभी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि भगवान ऐसे भैया और ऐसे भाभी सबको दे। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, जरा देर नहीं देखती है तो परेशान होने लगती है। चलती हूँ आज भाभी के पास और भाभी से मुलाकात करती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी, अरे ऐसे तो कभी आती थी तो मेरी भाभी मुझे दौड़ के सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी कि मेरी भाभी मुझसे नाराज है। अरे भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, अरे भाभी आखिर बात क्या है? आप मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आप मुझसे इतना नाराज हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, बस क्यों नहीं बात करना नहीं चाहती? करूंगी। अरे बताओ, नहीं करूंगी तुमसे। अरे भाभी प्लीज बताओ ना भाभी, अगर आप मुझसे बात नहीं करोगी तो भला मैं क्या करूंगी? आप तो जानती कि मेरा आपकी और भैया के सिवा कोई नहीं है, और अगर आप ही बात नहीं करोगे तो भाभी मैं अच्छा भाभी, आप इतना तो बता सकती हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हैं? जानना चाहती हो हाँ कि मैं तुमसे क्यों नहीं बोलती हूँ, क्यों नहीं बात करती हूँ? भाभी हाँ भाभी, तो ठीक है, अगर जानना चाहते तो सुनो, क्यों नाराज में आते? क्यों नाराज हो भाभी? अरे कहाँ थी तुम अभी तक रीना, मुझे और सब कुछ बता दी। और कहाँ थी तुम अभी तक रीना, अच्छा मुझे सब कुछ बता दीजिए। और पूछती है तेरी भाभी मुझे, सुन रही हो ना? कान खोल के सुनना, कौन के सुन रही हो? और पूछती है तेरी भाभी मुझे और सब कुछ सुनाती। छुपाती कुछ नहीं तुमसे, भाभी सुने, अरे छुपाती कुछ नहीं तुमसे, अरे लो सब सच बताती हूँ। तुमसे तो मैं सब सच बताती हूँ।
सुबह से बिना बताए चली गई हूँ भाभी। और अगर किसी तरह की बात हो जाएगी तो बताओ तुम्हारे भैया मुझे डांटेंगे। भाभी मैं जानती हूँ कि आप थोड़ी देर मुझे नहीं देखते तो परेशान हो लगती हूँ, लेकिन भाभी आज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे कान क्योंकि मैं आपसे बिना बताए चली गई थी और आने में थोड़ा लेट भी हो गई हूँ। लेकिन ये बताओ, हाँ भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं बस। और नहीं राजू दिखाई दे रहा है। हेलो। हेलो। और साथ ही साथ आ गए श्रीमान सुमन के मामा। सुमन के मामा ननंद भौजाई की सीन देखकर 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। इसी तरीके शांति का पर्चे बना के बैठे। अरे आखिर बात क्यों नहीं बता रही हो कि मैं भैया का कब से इंतजार कर रही हूँ। आपको मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे तो भूल गई थी क्या? नहीं, मुझे अभी तक तो याद था मगर समझो बिसर ही गई। भाभी हाँ इसी तरह भैया हर त्योहार के दिन करते हैं। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो समय से पहले ही गायब हो जाते हैं। इसी तरह हो तुम पूरे भाई बहन। हाँ सुबह से भैया तुम्हारे गायब है, तुम भी गायब थी और वो राजू भी गायब है, वो भी घर में नहीं है। भाभी उसका तो और कोई आता पता नहीं रहता। आज आने दो भैया को, आज भी आएंगे तो मैं उनसे बात तक नहीं करूंगी। अरे भैया की तो बात छोड़ो। हाँ यार सबसे पहले तुम्हारे भैया आए तो मैं उनसे नहीं बोलूंगी, और अगर राजू आया ना अच्छा तुम्हारे भैया से पहले वो आया तो आज उसे ढंग से बजाऊंगी। भाभी हाँ आप इंतजार करते 2 में 1 तो तुम बीच आएंगे। में ना बोलना। मैं नहीं बोलूंगी हाँ, भाभी। बोलना नहीं तो। राजू अगर मैं बीच में बोलूंगी ना, अगर ऐसे ही राजू आजादी करता रहा तो बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। सही कहती हो। आओ इंतजार करते हैं। हेलो। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों, मैं गाता हूँ दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों, और जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। अरे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। अरे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, वही मुरली की धुन में सुनाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरा ही नाम राजू है और हमारे पापा जी हैं, माँ है और एक हमारी बुआ है। और हाँ मुझे तो काफी लेट हो गया। अगर समय से घर नहीं जाऊंगा तो माँ और पापा और हमारी बुआ मुझे बहुत डांटेंगे। चलता हूँ माँ और बुआ और पापा जी से मिलता हूँ। इस समय वो करते क्या हैं।
बात ही नहीं करी, बात क्या करूं? कहाँ था अभी सुबह से रे? हाँ माँ। ये तेरा आने का समय टाइम है क्यों रे? माँ भाभी इतना जोर मत मार।